श्री शिवाय नमस्तुभे। तो देखिए काफ़ी पब्लिक दूर दूर से आई हुई थी। काफ़ी रोड पे ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर प्रदीप मिश्रा गुरुजी की अब अच्छे से कथा चल रही थी, पर कहते हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसकी बुरी नज़र लग गई, जो यहाँ पर पंडाल में ऐसा कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु शिव महापुराण सुनने के लिए आए थे, क्योंकि प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण सुनना भक्तों के लिए, उनका दर्शन करना तो बड़ा ही सौभाग्य की बात थी। तो देखिए यहाँ पर रोड पे चारों ओर काफ़ी जाम ही जाम नज़र आ रहा था, क्योंकि बहुत दूर दूर से पब्लिक यहाँ पर आई हुई थी कथा सुनने के लिए। तो देखिए रोड पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी व्हीकल निकालने के लिए, क्योंकि डेली लाखों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हुए थे। तो यहाँ वो सब चिल्लाकर बिल्कुल भाभी जी ले भाभी कैसे भाभी ने हम की बात करी 5 बार हो गया हमारे भैया को 3 बार अब भैया से पूछो ये एकदम वापस भैया को मालूम है अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा घंटा बजा दे कि कहां शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया। पार्वती को जीत गए, पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे हो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो, भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो, समझाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा करे ना। हमारी आदत है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करे, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझाओ, पर एक का पक्ष लेकर मत, बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों मुंह बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो, दोनों को शांत करो, दोनों को चुप करो, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए पिपलेश्वर महादेव। यहाँ पर तूफान की वजह से इनका अब फिलहाल साउंड में भी बहुत नुकसान हो चुका, और पंडाल की तो बात ही ना करें, पंडाल तो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसलिए अब यहाँ पर सभी कुछ दोबारा से व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए पब्लिक यहाँ पर काफ़ी नाच रही है, काफ़ी मगन होकर सुन रही है। तो हम भी पहुँच जाते हैं एक दिन समय निकाल कर कथा का श्रवण करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में ही यहाँ पर कथा हो रही थी। तो हमने यहाँ वीआईपी से एंट्री कर ली है, यहाँ पर वीआईपी एंट्री भी दी हुई थी। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री कर लेते हैं, और जैसे ही हम पंडाल में पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में पब्लिक बैठी हुई थी। तो मैं भी पहुँच जाती हूँ वही समय निकाल कर, क्यों ना, जब पास में शिव महापुराण चल रही है तो हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यही सोचकर मैं भी एक दिन समय निकाल कर पहुँच जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी फोर्स लगी हुई थी, तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे बाखूबी से निभा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर सभी की नज़र चारों ओर है, क्योंकि जहाँ पर इतनी भीड़ होगी तो वहाँ पर क्राइम हो रहा तो एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर काफ़ी लाखों की संख्या में पब्लिक चारों ओर बैठी हुई थी, और यहाँ पर बड़े बड़े कूलर की भी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पर पंखे और बड़े बड़े कूलर की भी व्यवस्था की गई थी। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी पब्लिक कुछ वीडियो भी बना रही थी, और कुछ अपना सुनने में मगन हो रहे थे। तो यहाँ पर हमें भी प्रदीप मिश्रा गुरुजी के दर्शन पाना तो बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो हमने भी यहाँ पर प्रदीप मिश्रा गुरुजी के दर्शन किए। तो
गुरुजी का दरबार बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था, जो मंच पर बैठकर अपनी कथा सुना रहे थे। तो हम भी बड़े ध्यान से वहाँ पर कथा सुन रहे थे। तो देखिए मेरी बेटी यह साथ में पानी भी लेकर गई थी। भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है, साथ में पानी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरी बेटी तो अपना पानी की व्यवस्था करके गई थी। वैसे वहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था पहले से ही की हुई थी। तो यहाँ पर हम सभी लोग कथा का श्रवण करने आए हुए थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, पर बीच में ना जाने ये तूफान कहाँ से आ जाता है रात को 3 बजे। और वहाँ पर जो बेचारे यहाँ पर दूर दूर से पब्लिक आकर रुकी हुई थी, सबको वहाँ से पंडाल खाली करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो चुकी थी और पानी काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका था, इसलिए वहाँ पर सभी को वहाँ से हटना पड़ा। तो यहाँ पर एक पास भी पुल था, जिस पुल के नीचे सभी ने अपने रुकने की व्यवस्था की गई। बेचारे जो सभी अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर आए थे, सबके सामान भीग चुके थे। तो सुबह को उनका जो वहाँ पर देखी स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी वीडियो शूट की, हमने भी। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी कथा का श्रवण चल रहा था। पता नहीं ना जाने क्या हुआ कि वहाँ पर अब जो देख रहे हैं तो वहाँ पर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर अब बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं थी, और इतनी लाखों की संख्या में पब्लिक को बैठाना और उनकी व्यवस्था करना तो नामुमकिन था, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इसलिए प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने अपनी कुछ समय के लिए अपनी कथा को स्थगित किया है। तो आगे अब कब शुरू होगी तो ये तो सूचना मिलने पे ही पता चलेगा। तो इस समय तो यहाँ क्या बहुत ही बुरा हाल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनकी जो साउंड की व्यवस्था थी वो भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को दोबारा व्यवस्था करने में कुछ तो समय लगेगा ही। वैसे काफ़ी पब्लिक यहाँ पर व्यवस्था को सही प्रकार से करने में जुटी हुई है, पर दोबारा से ये सब करने में समय तो लग जाएगा। इसलिए अब गुरुजी जो आगामी डेट होगी उनकी, वो अपनी जब भी बताएंगे वो अपडेट हम आपको बताएंगे। तो देखिए काफ़ी फोर्स गुरुजी के साथ भी लगी हुई है। तो यहाँ पर अचानक से ये सब हो रहा बहुत ही बड़ी बात है। इतनी पब्लिक दूर दूर से आई थी, बेचारी सोचा होगा कि हम पूरी सी महापुराण बहुत अच्छे से सुनेंगे, और कौन पता नहीं कैसे किस तरीके से समय निकाल कर आया होगा। अब सभी का समय का भी बर्बाद हुआ और साथ में नुकसान भी हुआ। इस बात का सभी को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद इन सब कुछ का सामना करना पड़ा। पब्लिक को काफ़ी परेशानी हुई, जो बेचारे दूर दूर से आए थे उन्हें तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या निर्णय लेंगे और कब तक शिव महापुराण का समापन होगा। तो बने रहिए सभी चैनल पे, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए सब हमारी सूचना के साथ।